नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसी बहादुर महिला की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने अपने साहस और बहादुरी के बल पर चित्रकूट के क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोग उन्हें देवी के रूप में मानते थे। और यही नहीं दोस्तों, उस बहादुर महिला ने उस समय के खूंखार डाकू ददुआ और उसके 12 आदमियों को अकेले ही खदेड़ दिया था। दोस्तों इसी बहादुरी के वजह से उस समय चित्रकूट के डीएम रहे जगन्नाथ, जिन्होंने उस महिला को एक लाइसेंसी बंदूक देकर सम्मानित किया था। यही सम्मान नहीं दोस्तों, उन्हें इससे बढ़कर भी सम्मान मिला उस समय के राज्यपाल रहे विष्णु शास्त्री, जिन्होंने उस महिला को राजभवन में बुलाकर सम्मानित किया और उस महिला को एक नया नाम दिया। उन्होंने नाम दिया दोस्तों पाठा की शेरनी। तो आइए दोस्तों आप लोगों को पूरी कहानी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से ये आपका छोटा भाई निवेदन करता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की नई नई कहानियाँ लेकर आता रहूं। दरअसल दोस्तों बात उस समय की है जब चित्रकूट के क्षेत्र में लोगों के दिल में ददुआ का खौफ काफी फैला हुआ था। दोस्तों उस ददुआ डाकू का लोगों के दिल में इतना खौफ फैला हुआ था जितना खौफ किसी फिल्म में किसी विलन का भी नहीं होता है। दोस्तों उसका इतना खौफ था कि लोग उस ददुआ के बारे में पुलिस को भी कुछ नहीं बताते थे। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति पुलिस की मुखबरी करता था तो ददुआ उसे मौत के घाट उतार देता था। दोस्तों कहा जाता है जो भी व्यक्ति उस ददुआ की मुखबरी करता था वो ददुआ उस व्यक्ति का गला काटकर और उस कटे हुए गले को बांस में बांधकर कई गांवों में घुमाता था। दोस्तों इतना खौफ उस ददुआ डाकू का कई क्षेत्रों में फैला था। दोस्तों बात है 17 मई सन 2001 की। दोस्तों ददुआ के आदमी सतना के बैंक मैनेजर के बेटे, जिसका नाम मनीष था, उसे किडनैप करके अपने ठिकाने पर ले जा रहे थे। दोस्तों उस लड़के को ददुआ के आदमी हरजनपुर गांव के रास्ते से होते हुए पहाड़ी की ओर ले जा रहे थे, लेकिन दोस्तों किसी तरह से वो लड़का उन डाकुओं के चंगुल से छूट जाता है और भाग निकलता है। दोस्तों अब वो लड़का भागता है और डाकू भी उसका पीछा करते हैं। दोस्तों वो लड़का भागकर उसी हरजनपुर गांव में एक टूटी हुई झोपड़ी में जाकर घुस जाता है। दोस्तों वो झोपड़ी किसी और की नहीं थी बल्कि इसी बहादुर महिला की थी। दोस्तों इस महिला का नाम था रामलली। दोस्तों रामलली बताती हैं मैं उस वक्त रोटी बना रही थी, तभी अचानक एक बच्चा रोता हुआ और घबराया हुआ आता है और मुझसे लिपट जाता है और रोता है और एक बात कहता है, मम्मी मुझे बचा लो। दोस्तों अब रामलली उसे चुप कराती है और पीने को पानी देती है। बच्चा पानी पीता है, उसके बाद में शांत हो जाता है। फिर रामलली उससे उसकी मजबूरी पूछती है। फिर बच्चे ने सारी कहानी उस रामलली को बता दिया। दोस्तों रामलली कहती हैं मैंने उसी वक्त ये ठान लिया था जब उस बच्चे ने कहा था मम्मी मुझे बचा लो, कि अब चाहे जो भी हो जाए लेकिन मैं इस बच्चे को डाकुओं के हवाले नहीं करूंगी। दोस्तों अब डाकू भी उस गांव में आ जाते हैं और उस गांव को घेर लेते हैं। दोस्तों अब डाकू एक एक घर की तलाशी लेते हैं और गांव वालों को धमकी देते हैं। कहते हैं यदि वो बच्चा आपने मुझे नहीं सौंपा तो मैं इस पूरे गांव को आग लगा दूंगा। दोस्तों अब वो रामलली उस बच्चे को अपनी उसी रसोई में छिपा देती है और आसपास की कुछ महिलाओं को इकट्ठा कर लेती है। इकट्ठा करने के बाद में सभी महिलाओं को एक एक हंसिया उनके हाथों में थमा देती है। दोस्तों इधर अब डाकू उस महिला रामलली के घर पर भी आ जाते हैं और उनके घर के अंदर भी प्रवेश करने लगते हैं,
लेकिन ये सभी महिलाएं 8-10 महिलाएं एकजुट होकर हाथों में हंसिया लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। अब डाकू कहते हैं सामने से हट जाओ, लेकिन दोस्तों रामलली डटी रही और सामने से नहीं हटी। उसकी साहस को देखकर अन्य सभी महिलाएं भी वहां से नहीं हटती हैं। दोस्तों अब डाकू रामलली के ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है हट जाओ नहीं मैं गोली चला दूंगा। लेकिन दोस्तों रामलली फिर भी नहीं डरती है। दोस्तों अब डाकू जबरदस्ती घर के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। तभी सारी महिलाएं एक साथ चिल्लाती हैं और हंसिया तान देती हैं। इतने में दोस्तों डाकू थोड़ा डर जाते हैं और पीछे पिछड़ जाते हैं। दोस्तों में इतने में उन महिलाओं ने मौका पा जाती हैं और उनके ऊपर पत्थर से वार करने लगती हैं। दोस्तों डाकू थोड़ा डर जाते हैं और वहां से अपने ठिकाने पर वापस चले जाते हैं। इस तरह से दोस्तों रामलली ने उस बच्चे की जान को बचा लिया और जान बचाने के बाद में रामलली के पति जिसका नाम राम सुमेर था, दोस्तों राम सुमेर और गांव वालों ने मिलकर जाकर पुलिस वालों को सारी बात बताई और उस बच्चे को भी पुलिस वालों को सौंप दिया। इधर दोस्तों ये सारी बात उस ददुआ को पता चलती है तो ददुआ का पारा इतना बढ़ जाता है कि वो दिन दहाड़े रामलली के पति को किडनैप कर ले जाता है। दोस्तों अब रामलली का पति ददुआ के चंगुल में फंसा था, लेकिन फिर भी वो रामलली जरा भी नहीं घबराई और जाकर पुलिस को सारी घटना की जानकारी दी। रामलली को ददुआ के ठिकानों का पता मालूम था, जिसके सहारे से पुलिस जाकर उसके पति को वापस छुड़वा लाती है। रामलली के पति कहते हैं दोस्तों मैं मान गया उस दिन रामलली की बहादुरी और साहस को देखकर मुझ में इतनी हिम्मत बढ़ गई जिस ददुआ से उस जमाने में कोई भी सामने बात नहीं करता था, उस ददुआ से मैं लोहा लेने लग गया। अब दोस्तों इन्हीं दो घटनाओं के वजह से हरजनपुर के गांव के क्षेत्र में 5 किलोमीटर में जो भी गांव आते थे उन 5 किलोमीटर गांव वाले सभी लोग डाकुओं से डरना बंद कर दिए थे। और इन्हीं दो घटनाओं को देखकर दोस्तों रामलली की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में होने लगी। दोस्तों उस समय के अखबार वालों ने रामलली का नाम फोटो सहित अखबार के पहले पन्ने पर छापा था। दोस्तों रामलली की बहादुरी को देखकर उस वक्त के चित्रकूट के डीएम रहे जगन्नाथ, जिन्होंने रामलली को बुलाकर एक लाइसेंसी बंदूक देकर सम्मानित किया। और दोस्तों रामलली के साथ जो अन्य 8 महिलाओं ने हंसिया उठाकर रामलली का साथ दिया था, उन सभी महिलाओं को भी बंदूक दी गई। दोस्तों उसे यही सम्मान नहीं, उन्हें एक और सम्मान भी मिला। उस समय के राज्यपाल रहे विष्णु शास्त्री, जिन्होंने रामलली को राजभवन में बुलाकर रामलली को सम्मानित किया और उन्हें एक नया नाम दिया। राज्यपाल ने रामलली को पाठा की शेरनी का नाम दिया। रामलली कहती है दोस्तों मुझे बंदूक चलाना उस समय की सीओ रही मानिकपुर की मैडम लक्ष्मी सिंह जी ने मुझे बंदूक चलाना सिखाया था। दोस्तों और वो कहती हैं मैंने जिस दिन से बंदूक उठा ली थी उसी दिन से मैंने साड़ी पहनना छोड़ दिया था। दोस्तों रामलली और कहती हैं कि मैंने 100 से अधिक महिलाओं को बंदूक चलाना सिखाया। दोस्तों ये मेरी कहानी यदि आप लोगों को जरा भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।